तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है हाइड्रोजन एटम की, है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है ऑफ लिथियम 2+ आयन, है ना। तो ये मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली अगर मैं ये सब समझ के सॉल्व करके ढूंढ के डालता तो फिर टाइम लेट हो जाएगा, क्योंकि आपका 2-3 दिन बाद ही पेपर है। तो इट्स बेटर कि आप लोग खुद इसका आंसर ढूंढ लें जल्दी जल्दी। मैं आपको जितना जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं आज ही कर रहा हूँ, सो इट विल बी गुड। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। तो हाँ, एक क्वेश्चन है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ना। फ्री एक्सपेंशन वॉल्यूम V0 से 5V0 तक, है ना। बोला चेंज इन एंट्रोपी बताना है, क्या होगा, है ना। तो फ्री एक्सपेंशन में हम जानते हैं वर्क डन 0 होता है ना। और TDS को हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होता है ना। U = 0, तो हम TDS को लिख सकते हैं PdV, और जो यहाँ से हमारा S आएगा वो आएगा TlN V2/V1। तो आई थिंक RT आएगा ln V2/V1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है V0 से आई थिंक 3V0 तक, है ना। तो चेंज इन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बताना है, तो ये मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना। और फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन पे क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन पे, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक पहला ऑप्शन था कि जो एंट्रोपी है वो डाइवर्ज हो रही है, और जो CV है वो कॉन्टीन्यूस है। बी ऑप्शन था कि जो एंट्रोपी है वो कॉन्टीन्यूस है, CV डाइवर्ज हो रहा है। एक ऑप्शन था कि एंट्रोपी जो है उसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, और CV जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो यही सही ऑप्शन होना था, और एक और ऐसी ऑप्शन था कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था जिसमें एक कार्नोट साइकिल बनाई हुई थी, ABCD से मेंशन किया हुआ था। तो इसमें भी ऑप्शन गिवन थे। तो बोला था कि वर्क डन और वर्क कंज्यूम्ड, है ना। तो बोलता वर्क डन जो हो रहा है वो AB और BC में हो रहा है, और वर्क कंज्यूम जो हो रहा है वो CD और DA में हो रहा है ना। वैसे ही ऑप्शन भी शफल कर करके, तो ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में थी। तो इसमें जो मैंने किया था वो A to B एंड C to D वर्क कंज्यूम हो रहा है, और B to C एंड A to D to A जो है वर्क डन हो रहा है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं अच्छे से कार्नोट साइकिल के बारे में। एक ये था, नॉट श्योर अबाउट एलिमेंट्स, बट इस तरह का स्ट्रक्चर था, है ना। इसमें बोला था टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर एक मॉलिक्यूल फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, है ना। तो ये दोनों तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है। तो ये पूरा एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो पूरा ही ऑसिलेट करेगा, तो इस पूरे की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो आंसर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो वही मैंने टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्टिकल हैं बोला है कि, और 2 स्टेट्स हैं, है ना।
इसमें बोला है कि एनर्जी का रेशो निकालना है जब बोसॉन्स होंगे वर्सेस फर्मियंस। तो देखो बहुत इसके लिए सिंपल फार्मूला है। जो बोसॉन होते हैं, है ना, तो बोसॉन होते हैं, एनर्जी का रेशो नहीं निकालना था यार, एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स निकालनी थी ना, नंबर ऑफ़ स्टेट्स बोसॉन्स वर्सेस फर्मियंस, है ना। तो नंबर ऑफ़ स्टेट का फॉर्मूला होता है बोसॉन के लिए। तो बोसॉन के लिए मैं बता देता हूँ। तो पाई आई ये मल्टीप्लिकेशन डिनोट करता है ना, जैसे समेशन में सम करते हैं वैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जी आई प्लस एन आई माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको एन बोल देते हैं, है ना, एन आई फैक्टोरियल। तो जिसमें जो है हमारा जी जो है वो है डीजेनरेसी और एन जो है वो हमारा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो और फर्मियंस के लिए बता देता हूँ। इन फॉर्मूले को अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्मियंस के लिए तो कुछ नहीं, जी सी एन होता है, वही डीजेनरेसी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आई थिंक एन सी जी होता है, जो भी होता है देख लो ना, ऊपर वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए और जहाँ बड़ी वाली टर्म दी है, ठीक है, जो भी आएगा। तो बोसॉन के लिए अगर मैं निकालूं तो ये मेरा आएगा 3 पार्टिकल एंड 2 स्टेट्स, है ना। 2 + 3 - 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, और पार्टिकल कितना है 2 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल। तो 2 + 3 = 5, 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 = 12, बोसॉन 12 आएंगे। और फर्मियन के लिए मैं निकालूं तो 3C2 = 3। तो यही है। तो जो रेशो हो जाएगा वो 12/3 = 4 आ जाएगा, 35, है ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और मेरे को याद है, एक माइनस एप्सिलॉन एनर्जी पे था और एक स्टेट प्लस एप्सिलॉन एनर्जी पे थी। तो इसका बोला था कि पार्टीशन फंक्शन निकालो एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। हाँ, तो बहुत सिंपल है। जो पार्टीशन फंक्शन होगा, अगर सिर्फ एक पार्टिकल के लिए मैं लिखूँ तो e⁻ -β एप्सिलॉन प्लस e⁻ +β एप्सिलॉन। तो n पार्टिकल के लिए जो हो जाएगा e⁻ -β एप्सिलॉन प्लस e⁻ β एप्सिलॉन की पावर n, है ना। ये पार्टिकल तब होता है जब डिस्टिंग्विशेबल होता है। जब आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा z⁴n/n फैक्टोरियल। इस बात का ध्यान रखो। तो यहाँ पे तो डिस्टिंग्विशेबल है तो ये सही हो गया। जब इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो इसमें डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कर देना था आपको। तो क्लासिकली, है ना। उसके बाद एक था कि मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन डेल्टा ई जो निकालना है। तो इसका बहुत सिंपल से फॉर्मूला होता है। तो इसको ऐसे याद कर लो, बाहर माइनस अंदर। तो इसमें बाहर है स्क्वायर, इसमें अंदर है। वैसे तो ज़्यादातर जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ भी होता है तो वो इसका अपोजिट होता है, बट इसमें ऐसे ही होता है। मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, इसकी वैल्यू आती है kb/t²cv, है ना। तो बस इसका फॉर्मूले का यूज़ करके वो क्वेश्चन निकल जाना था। और अब एटॉमिक मॉलिक्यूलर की तरफ चलते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर से सिंपल एकदम क्वेश्चन आए थे। उसमें था कि एक में हमें जो है ओमेगा गिवन था, ओमेगा ई, तो उसकी वैल्यू कुछ समथिंग गिवन थी जो भी थी। और हमें एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं बोल देता हूँ, अगर ओमेगा नॉट कुछ वैल्यू गिवन थी, है ना। तो सिंपल फार्मूला होता है ओमेगा नॉट = ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई, जिसमें एक्स ई होता है एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। तो ये निकालने को बोला था, तो ये इस फार्मूले से निकल जाता है। तो ये टॉपिक सिंपल है ना। ये वाइब्रेशनल मोड से था क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका ट्रांजिशन रूल जो होता है डेल्टा v ±1 होता है। तो यहाँ से जो टर्म वैल्यू आती है, ये v टर्म वैल्यू वाला v है ना, तो वो आता है ओमेगा।
तो एक्चुअली शायद टर्म वैल्यू ही गिवन थी, तो वहाँ से वो इक्वल होता है ओमेगा ई के, तो वहाँ से मुझे ओमेगा ई पता लगा, और ओमेगा नॉट उन्होंने दिया था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ से एक्स ही निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी पॉसिबल इन डाइपोल ट्रांजिशन। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं कि इक्वेशन दी थी, तो एक था डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑप्शन ए, एक ऑप्शन बी था डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ऑप्शन सी था डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, डी था डेल एस इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो डाइपोल ट्रांजिशन में आप हमेशा सिलेक्शन रूल याद रखना कि ये होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, एस ज़ीरो होता है, क्योंकि ये होता है तभी ये पॉसिबल होता है। तो ये जो ऑप्शन था यही पॉसिबल नहीं था और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एटॉमिक मॉलिक्यूलर से। सिलेक्शन रूल एटॉमिक मॉलिक्यूलर में आपको याद होने चाहिए, बहुत काम आते हैं।